Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. आज हम टॉपिक लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रियाएं, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पेपर सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं। उसमें हमने ली थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब थर्ड उसमें पहले हम लेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो पहले हम लेते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। इसे बोला जाता है हिंदी में मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाएं या मुक्त मूलक संयोग। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। मार्कोनिकॉफ जो रूल है, जो एल्केन्स का कैरेक्टर होता है, उसके अपोजिट है पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। एग्जांपल इसमें हम लेंगे एडिशन ऑफ HBr टू अनसैचुरेटेड एल्केन इज डन बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। HBr का एडिशन करवाते हैं हम प्रोपीन के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है RCH2CH2Br एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस मीन्स फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इक्वली शेयर होता है एक एक उस पे। जैसे यहाँ ROOR, तो यहाँ बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और फ्री रेडिकल्स बनेंगे RO। तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म में होता है चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। अब जो ये फ्री रेडिकल बना RO, ये HBr के साथ रिएक्शन करके बनाएगा ROH अल्कोहल और ब्रोमीन का, ब्रोमाइड का फ्री रेडिकल, ब्रोमो फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो ये श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ हो गई, इसलिए इसे बोला जाता है चेन इनिशिएशन रिएक्शन। अब सेकेंड स्टेप इसमें है चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। चेन मतलब श्रृंखला सतत रखने वाला पद। अब प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब फ्री रेडिकल ब्रोमीन का जो बना है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ और CH3CH CH2Br बनेगा। यहाँ पे CH पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल का यहाँ निर्माण हो रहा है। अब थर्ड स्टेप जो इसमें होती है वो चेन टर्मिनेशन मीन्स श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद, चेन को टर्मिनेट कर देता है। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो ये बना है वो ROH अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH2CH2Br प्रोपिल ब्रोमाइड, और यहाँ RO जो फर्स्ट हमने रिएक्शन में लिया था वो निकल जाएगा और फिर से जो है वो चेन रिएक्शन फर्स्ट वाली स्टार्ट वाली हो जाएगी और फिर ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और एडिशन होता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एडिशन रिएक्शंस, जिसमें कि हमने तीनों पार्ट कवर कर लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाएं। अब आज हम नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शंस। हिंदी में बोला जाता है विलोपन अभिक्रियाएं। अब विलोपन अभिक्रियाएं जो होती है वो योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत होती है। एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं उसके विपरीत होती हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में दो पास पास वाले जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उसमें से एक एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और उनके बीच एक नया पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। एडिशन में क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड टूट रहा था और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ पे उल्टा है, बिल्कुल विपरीत, इसीलिए बोलते हैं एलिमिनेशन मीन्स निकलना। एलिमिनेशन विलोपन होगा और पाई बॉन्ड जो है बनेगा और सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूटेंगे। Those reactions in which two or more substituents are removed from saturated hydrocarbon to form unsaturated hydrocarbon
आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेंगे। दे आर जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शंस लाइक hydrogen X2 HX H2 or NH3 is eliminated from the two adjacent carbon atoms. जैसे एग्जांपल्स हैं इसके एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे तो उससे आपको समझ आएगा। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऑन अल्कोहल एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल की, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इथीन का निर्माण होता है। मीन्स दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए एडजेसेंट एटम के और पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ, तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड का निर्माण हुआ। सैचुरेटेड संतृप्त कंपाउंड से असंतृप्त यौगिक का यहाँ निर्माण हो रहा है। इथेनॉल से इथीन बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। अब जब हम 1 ब्रोमोप्रोपेन लेते हैं तो रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो निर्माण होता है एल्कीन का। जैसे CH3 CH2 CH2Br लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इट गिव्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस HBr। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन का, पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। थर्ड इज डीब्रोमिनेशन, नाम से ही है ब्रोमीन का निकलना, डीब्रोमिनेशन। इसमें 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिया है CH2Br, इसको हीट किया गया जिंक डस्ट के साथ। यहाँ जिंक लिया, उसको हीट किया, गर्म किया, तो एल्कीन का निर्माण हो रहा है CH2Br। ये दोनों एडजेसेंट एटम में से एक यहाँ से ब्रोमो ग्रुप निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो जिंक ब्रोमाइड का निर्माण होगा और अनसैचुरेटेड इथीन का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही हम CH3 CHBr2 लेंगे तो वो भी जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन। यहाँ ब्यूटीन का निर्माण हो रहा है और जिंक ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन का निकलना। प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन देते हैं जिनको अगर हीट किया जाए कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे इन्होंने इथेनॉल लिया है CH3 CH2OH, तो बनेगा हाइड्रोजन निकल जाएगी इसमें से और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन निकलेगी। तो इथेनॉल से हम यहाँ एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया द्वारा। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो भी 2 तरह की होती हैं, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, E2 रिएक्शंस एंड E1 रिएक्शंस। पहले हम लेते हैं E2 रिएक्शंस। E2 रिएक्शंस मीन्स ये क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है विलोपन की। इसे बोला जाता है बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मीन्स द्विअणुक विलोपन क्रियाविधि या विलोपन अभिक्रिया। द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया यह एक पद में संपन्न होती है, कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। अब इस अल्कली जो है पुल्स आउट अ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, साइमल्टेनियसली अ हैलाइड आयन लीव्स एंड द डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन विथ सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड है ये, इसकी रिएक्शन करवाई गई 2 ब्रोमोप्रोपेन के साथ CH3 CHBr CH3, तो निर्माण हो रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन का, सोडियम ब्रोमाइड एंड इथेनॉल निकल रहा है। तो इसमें भी जो है सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना और सिग्मा बॉन्ड चेंज होके पाई बॉन्ड बनाते हैं। 1 स्टेप रिएक्शन है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है C2H5O, ये रिएक्ट करेगी, अल्फा या बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, CH3 CHBr CH3, पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद जो है
फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होगा, प्रोपीन यहाँ बन रहा है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। सेकेंड टाइप इसमें होता है इवन रिएक्शंस। इवन मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, इन्हें बोला जाता है एक अणुक, यूनिमोलिकुलर मीन्स एक अणुक विलोपन अभिक्रियाएं। जैसे E2 रिएक्शंस एक ही पद में संपन्न हो रही थी, ये 2 पदों में संपन्न होती है। इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। तो पहला पद जो है वो, पहला स्टेप जो है वो स्लो होता है, इसलिए रेट डिटर्मिनिंग होगा। हमेशा जो स्लो रिएक्शन होती है वो वेग को निर्धारित करने वाला पद होता है। स्लो रिएक्शन मीन्स इट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और सेकेंड स्टेप में जो है फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। फर्स्ट इसका हम एग्जांपल से हम समझेंगे तो समझ आएगा। हेट्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट गिव्स कार्बोकेटायन एंड हैलाइड आयन स्लो स्टेप। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे CH3 होल थ्राइस CBr, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड स्लो रिएक्शन के साथ बना रहा है CH3 कार्बोकेटायन बन गया और ब्रोमाइड हैलाइड आयन निकल गया। अब सेकेंड प्रोसेस में जो है ये यहाँ से रिएक्ट करके और फाइनल प्रोडक्ट जो है एल्कीन का बनाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है इवन का। तो इस तरह से जो है एल्कीन, ब्यूटीन बनी, आइसोब्यूटीन उसमें बना, फाइनल प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से। तो ये कंप्लीट हो गई एलिमिनेशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रिया है। अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, इन्हें बोला जाता है हिंदी में पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस मीन्स पुनर्विन्यास रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, व्यवस्थाएं जो है एक ही मॉलिक्यूल में फिर से होती हैं, मतलब रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का या ग्रुप्स का, उन्हें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। In such reactions, an atom or group of atoms or double bond migrates from one position to another within the same molecule. Such reactions are also called isomerization or intermolecular change. इन्हें आइसोमराइजेशन भी कहा जाता है या इंटरमोलिकुलर चेंज भी कहा जाता है, और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। पोजीशन बदलती है समूह की, परमाणु की या बॉन्ड्स की, पर नंबर वही रहता है, परमाणुओं की संख्या वही रहती है और मॉलिक्यूल भी वही रहता है। रीअरेंजमेंट इनमें होता है। जैसे कि एग्जांपल है AB है, इसमें X यहाँ जुड़ा है A के साथ, Y समूह B के साथ जुड़ा है। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो Y अपनी पोजीशन बदल लेगा, X की जगह आ जाएगा, X Y की जगह आ जाएगा, तो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा AYBX। तो रीअरेंजमेंट हो गया, पोजीशन जो है एटम्स ने चेंज कर ली। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं AB डबल बॉन्ड C। अब इसमें बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज की, ये डबल बॉन्ड BC के बीच है, और रीअरेंजमेंट के बाद ये डबल बॉन्ड जो है A और B के बीच आ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट बना A डबल बॉन्ड BC। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन अगर लेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्यूटेन इज कन्वर्टेड इन आइसोब्यूटेन। जैसे ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इसको अगर गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, तो यहाँ से एक सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके थर्ड नंबर कार्बन पे हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं कि आप कैसे ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाओगे, तो आपको उसमें रीअरेंजमेंट जो रिएक्शंस हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं का ये उदाहरण देना है। सेकेंड इज phenyl hydroxylamine, which is obtained by the reduction of nitrobenzene. It is rearranged into para-aminophenol.
पहले हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाएंगे, अब चेन कराएंगे, तो हमें प्राप्त होता है C6H5NHOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इसका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है, तो इसमें OH ग्रुप जो है NHOH से OH ग्रुप निकलकर इस कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होके NH पे आ जाएगा, तो NH2 बन जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, तो C6H4NH2OH। इस तरह से यहाँ OH ग्रुप आ गया, यहाँ NH2 हुआ, तो अब यहाँ पे एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की और बॉन्ड्स ने भी, तो निर्माण होगा पैरा अमीनो फिनोल का। यद्यपि परमाणु और ग्रुप्स की संख्या बिल्कुल सिमिलर है, बस रीअरेंजमेंट हुआ है परमाणुओं का एक जगह से दूसरी जगह पे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन से पैरा अमीनो फिनोल का निर्माण होता है। ऐसे ही हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। अमोनियम साइनेट ऑन हीटिंग गिव्स यूरिया। NH4CNO अमोनियम साइनेट होता है, इसको अगर हमने हीट किया तो एटम्स जो है रीअरेंज होके यूरिया का निर्माण करते हैं। जैसे NH4 है, CNO, तो यहाँ से जो है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इनकी पोजीशन बदल जाएगी एटम्स की, तो यहाँ NH2 और दो हाइड्रोजन निकल गए, तो C पे डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ NH2, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NH2CO NH2। तो ये रीअरेंजमेंट होके अमोनियम साइनेट बनाता है यूरिया। तो इस तरह से ये जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। थैंक यू।